नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। अभिवादन स्वीकार कीजिए आप IK3 का। क्राइम चौपाल के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं निशा नापित हत्याकांड की। निशा नापित और मनीष शर्मा कुछ साल पहले शादी.com के जरिए मिले थे। बाद में 2020 में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। उस समय निशा मध्य प्रदेश के मंडला में पोस्टेड थी। उन्होंने आर्य समाज के मंदिर में जाकर मनीष से शादी कर ली थी। इसके बाद निशा ने निडोरी जिला में अपना ट्रांसफ़र भी करवा लिया। वहीं मनीष के बारे में पता चला है कि उसका परिवार उससे परेशान रहता था। कई साल पहले तो खुद परिवार वालों से नाराज़ होकर वह जबलपुर चला गया, लेकिन 2018 में वो वापस आया और घर वालों से अपनी शादी कराने की जिद करने लगा। घर वालों ने जैसे तैसे मनीष की शादी कराई, लेकिन 6 महीने बाद ही उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तलाक के बाद मनीष ग्वालियर के ही एक इलाके में कथित तौर पर किसी दूसरी महिला और उसकी 2 बच्चियों के साथ एक किराए के फ्लैट में रहने लगा। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों के सामने वो उस महिला को अपनी पत्नी बताता था। लेकिन दूसरी तरफ मनीष SDM निशा नापित के भी संपर्क में आ गया। उसने निशा को बताया था कि वो पेशे से आर्किटेक्ट है और बिल्डर का भी काम करता है। इस झांसे में आकर निशा ने मनीष से शादी करने का फैसला ले लिया कि निशा से शादी करने के बाद मनीष ने टोटल काम करना बंद कर दिया और साथ ही साथ उस महिला और बच्चियों को भी भगा दिया जो उसके साथ किराए के घर में रह रही थी। अब वो अपनी SDM पत्नी के साथ ही डिंडोरी और मंडला में रहने लगा। निशा ही मनीष का खर्चा उठाती थी। शादी करने के बाद मनीष निशा पर दबाव बनाने लगा कि वो अपनी सर्विस, बैंक के खाते और साथ ही साथ बीमा पॉलिसी में नॉमिनी के रूप में उसका नाम दर्ज करवाए। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता था और शायद इसी बात के विवाद को लेकर मनीष ने निशा को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जब मीडिया ने निशा की बहन से बात की तो उसने बताया कि 2003 में निशा का MPPSC में सिलेक्शन हुआ। निशा की 2003 में ही पहली पोस्टिंग नायब तहसीलदार के पद पर छिंदवाड़ा में हुई। फिर कई जगह पर पोस्टिंग होती रही। निशा का जब पहला प्रमोशन हुआ तो वो सतना में तहसीलदार बन गई। मनीष से निशा की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर हुई थी। वहीं पर दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। निशा ने जब मुझे शादी की बात बताई तो मैंने कहा कि मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मनीष ने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। मैंने निशा को कई बार समझाया था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। अक्टूबर 2020 में एक दिन निशा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हमने शादी कर ली है। निशा उस समय मंडला में अपनी सेवाएं दे रही थी। हमें हैरत इस बात की हुई कि उसने अपनी शादी में हम परिवार वालों को भी नहीं बुलाया। निशा से मिलने मैं मध्य प्रदेश आई। यहाँ बंगले पर निशा तो मिली, लेकिन मनीष नहीं था। मनीष और निशा दोनों साथ में नहीं रहते थे। मनीष बीच बीच में 1-2 दिन में आता था और पैसे लेने के बाद यहाँ से चला जाता था। निशा की बहन नीलिमा ने आगे बताया कि मनीष ग्वालियर में अपना काम धंधा करता था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी मेरी बहन SDM निशा से हुई तो उसने अपना काम करना बंद कर दिया और उसने निशा से पैसे मांगना शुरू कर दिया। जब भी दोनों मिलते थे बस झगड़ा करते थे। दोनों ने प्रेम और शांति से एक भी दिन नहीं गुजारा होगा। वो पैसे के लिए लड़ता झगड़ता और पैसे मिल जाने के बाद वो वापस चला जाता। निशा ये बात मुझे अक्सर बताया करती थी। उस समय मंडला के SP ने भी मेरी बहन को समझाया। उन्होंने ये बताया कि अभी शिकायत मत करिए, शादी के कुछ दिनों तक की समस्या होती है, लेकिन आगे चल के सब ठीक हो जाता है। SP की बातें सुनकर निशा ने उसकी किसी से शिकायत नहीं की। पैसे मांगते मांगते मनीष निशा पर दबाव बनाने लगा कि नॉमिनी के रूप में उसका नाम डाल दें, जबकि मैंने निशा को समझाया भी था कि अभी ऐसा कुछ मत करना। मैंने उससे कहा था कि कुछ साल बीत जाने दो, इसके बाद देखते हैं। जब निशा ने मनीष की नॉमिनी वाली बात को टाला तो मनीष और निशा में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया दोनों के बीच में कि एक समय के बाद निशा ने उससे पैसे देने भी बंद कर दिए। 2021 में एक दिन गाजियाबाद की एक महिला ने मनीष के साथ शादी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और बाद में वो फ़ोटो डिलीट भी कर दिया गया। निशा ने जब मनीष से पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा कि ये मेरे दोस्त की पत्नी है, मैं उसकी शादी में शामिल हुआ था तब की ही यह फ़ोटो है। चूँकि मनीष ने निशा को समझा तो दिया था, लेकिन निशा के मन में संदेह था। मेरी बहन निशा ने उस महिला से भी बात की। उसने भी इस बात को कहकर टाल दिया कि हम लोग की मुलाकात सिर्फ एक शादी में हुई थी। चूँकि मेरी बहन को मनीष पे पहले से ही शक था और मनीष भी बीमा पॉलिसी पे नॉमिनी के लिए निशा पे जोर डालने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसने मेरी बहन का कत्ल कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ चल रही है। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक खास रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और कल मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।